लगाया जा रहा है आरजेडी और जेडीयू के लीडर से कि उनको जानकारी थी पहले से कि ऐसी होने वाला है, नई सरकार बनी है तो सारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो सीधा पहुंच जाएंगी बिहार। अब नहीं, तो नई सरकार बनने के पहले उन्होंने ना ये घटना की थी, जब वो सरकार में थे तब ना ये जॉब फॉर जमीन का घोटाला किया था। तो जो घोटाले किए हैं, जो समय आपने देखा था क्या? उस समय आप खुद सरकार में थे, तो अब आप सरकार में हैं या विपक्ष में है, उसको देख के तो कार्रवाई होगी नहीं। कार्रवाई तो अपने तय समय सीमा से होती है। और जिनको बेचैनी हो रही है उनको ये जरूर सोचना चाहिए कि जो आरोप जिन्होंने लगाया उन्हीं की मित्रता में तो आज सरकार चला रहे हैं। तो उनसे ना पहले पूछना चाहिए कि मेरे पे आप आरोप क्यों लगाए थे। जांच एजेंसी को अपने जो आरोपी पे जो लगाया गया उस आरोप के आधार पर जो जांच की प्रक्रिया उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो आरोप लगाने वाले व्यक्ति थे उन्हीं की मित्रता में सरकार चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि भैया तुमने मुझ पे आरोप लगाया क्यों। नहीं, लेकिन वो सवाल उठा रहे टाइमिंग पे, कह रहे कि आज फ्लोर टेस्ट होने वाला है, सरकार बदल गई है और इफ दिस इज एन ओल्ड केस, इतने सालों से अगर इस पे कार्रवाई हो रही है तो अब रेड क्यों हो रहे हैं? भाई अभी हाल ही में ना उस पर केस हुए थे, ओल्ड केस में ही अभी हाल में ना उनके लालू जी के परिवार के नजदीकी लोग अभी इसके पहले पकड़ाए थे। ये तो है, जांच की प्रक्रिया है, परत तर परत खुलेगा तो जो लोग संलिप्त हैं वो जाएंगे। ये तो समय सीमा उनकी तय है। अब उनको ये लग रहा था कि सरकार बन जाएगी तो दायरे में हम बचेंगे, तो उनको सबसे पहले पूछना चाहिए जो ललन सिंह जी, शिवानंद तिवारी जी ने आरोप लगाया था, उनके जो शागिर्द में आज सरकार चला रहे हैं, सबसे पहले उनसे पूछना चाहिए कि भैया तुमने मुझ पे आरोप क्यों लगाया था, या वो लोग आज सामने आके बोले कि नहीं मैंने गलत आरोप लगाया था। जी नितिन जी, अभी हमारी पप्पू यादव जी से भी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि तब तक क्या सीबीआई सो रही थी क्या? मतलब इतना वक्त अभी बीच में बीत गया है, सरकार बदल गई इसलिए जाकर अभी टीम पहुंच गई है। देखिए ये पूरे प्रकरण में भी आज से 6 महीना पहले भी कार्रवाई हुई, इसके पहले भी चार्जशीट किए गए। लालू जी का पूरा परिवार इसमें आज तक तेजस्वी यादव इस पर जवाब नहीं दे पाए। तो जो कार्रवाई की प्रक्रिया है, और चारा घोटाला का कार्रवाई कब से चल रहा था, तो वो तो दर पर खुला, और बाकी उसमें कौन कौन लोग जेल गए उस सब आपको पता है। तो जो करेंगे कोर्ट के निर्णय के बने रहिए हमारे साथ। आरजेडी के शक्ति यादव जी हमारे साथ है। शक्ति यादव जी, ये बीजेपी कह रही है कि दिस वाज एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो रहा था एंड दैट्स द रीजन व्हाई रेड्स आर टेकिंग प्लेस टुडे। मोहतरमा, आप एंकरिंग कर रहे हैं, देश के मियाज को ही पहचानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर में आज विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट होनी है। इनके जो भाजपा कोटे से तत्कालीन जो अभी बने हुए अध्यक्ष हैं, जो असंवैधानिक तरीके से, वो उन्होंने इनके खिलाफ जो लाया गया था विश्वास प्रस्ताव, उसको उन्होंने खारिज किया असंवैधानिक तरीके से। देश में जो भय का माहौल है, ईडीआईटी और सीबीआई जो प्रकोष्ठ के रूप में। शक्ति सिंह जी, सवाल काफी उठाए जा रहे हैं, बीजेपी का भी जवाब आ रहा है, फिलहाल सुन लेते हैं, कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। सर, वर्षों से सहकारिता जगत से जुड़े हुए हैं और वर्षों से इसको मान के चेयरमैन है। आपसे कोई बातचीत हुई है सुनील बाबू? नहीं, सुनील बाबू से कोई बातचीत नहीं है। उनका फोन वगैरह नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। सीबीआई ने उनका फोन भी अपने पास रख लिया। सीबीआई है कि ईडी है कि कौन है ये भी हम लोगों को पता है। ये जायज है कि नाजायज लोग हैं ये भी पता हम लोगों को नहीं चल रहा है कि लोग जो जमीन के बदले नौकरी का जो मामला था, जिसमें लालू यादव के भी यहाँ छापेमारी हुई थी, भोला यादव की गिरफ्तारी हुई थी, उसी आधार पर ये जो मजबूत लोग हैं आरजेडी में। शक्ति सिंह जी, सवाल अभी फिलहाल उठाए जा रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि कानूनी कार्रवाई है, जांच तो जारी रहेगी ना, सरकार तो आती जाती रहती है। शक्ति जी, सरकार आती जाती रहती है, सरकार की नियत पर ही सवाल है। देश के अंदर में जिसको स्वायत्ता प्राप्त है, जिन एजेंसियों की सत्ता की ड्योढ़ी की वो डांसर बन बैठी है कि सत्ता जो धुन देती है उसी धुन पे डांस करती है। सवाल यहाँ खड़ा है, और इसलिए मैंने आपको कहा कि इनके पॉलिटिकल मैंडेटा से बिहार डरने वाला नहीं है। पूरे देश में जो भय का माहौल है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा आक्रोश है, और उस आक्रोश का प्रकटीकरण 2024 में दिखने को मिलेगा। 14 वाले 24 में जाएंगे, अर्थव्यवस्था लूटी जा रही है। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि आरजेडी की नजर 24 पे या अगले 25 साल 2025 पे होगी। एक बार नितिन नवीन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, शक्ति जी आप भी हमारे साथ बने रहिए। नितिन नवीन जी, आपने सुना चाहिए, सीधे तौर पर आरोप लगा रहे आरजेडी के नेता, ये कह रहे कि टाइमिंग क्वेश्चनेबल है सर, कि इस तरह से कैसे जांच पे उतर सकती है हमारे सीबीआई? बड़े भाई हैं शक्ति यादव जी, लेकिन उनको ये जरूर कि टाइमिंग ऑब्जेक्शनेबल है, तो जब सरकार में रहकर भ्रष्टाचार करे तो उसका टाइमिंग देखे थे। और सबसे बड़ी बात है, जांच जो लगे हैं जो आरोप,
वो उन्हीं के शागिर्द के द्वारा लगाए गए हैं। अब जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है तो इससे पीड़ा होना, और कौन सा आज विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में क्या इन लोग की कोई भूमिका होने वाली है? क्या इनकी कोई भूमिका है क्या एमएलसी की या पूर्व एमएलसी की? तो ये विषय नहीं है, विषय है जांच जो होगा, जो दायरे में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हैं तक शक्ति यादव जी? शक्ति जी क्या कहेंगे आप? अब नितिन नवीन मेरे भाई हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, बरसों पुराने संबंध है। लेकिन एक बात मैं आपको खुल के कहना चाहता हूँ, सवाल है कि क्या सुनील सिंह रेलवे के अधिकारी थे? क्या लालू प्रसाद जी क्या स्टाफ थे? वो एक सहकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से हैं। वो जानता है, पूरा बिहार जानता है कि सुनील सिंह बिस्कोमान के चेयरमैन हैं। उनकी सहकारिता, उनका पहला। भैया जी, सुनील सिंह का क्या संबंध है लालू जी के परिवार से? हमको लगता है कि हम लोग से बेहतर आप जानते हैं, इसलिए आपसे भी तो बात नहीं बोल पा रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपकी मजबूरी है, लेकिन अब मजबूरी में शक्ति यादव जी की छवि अलग रही है, तो इसलिए शक्ति यादव जी पार्टी की बचाव करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या संबंध रहा है वो तो जानते हैं बड़े भाई। देखिए, पूरा बिहार जानता है कि नितिन नवीन जी से लालू जी के परिवार के बहुत बेहतर रिश्ते हैं। राजनीतिक प्रतिबद्धता अलग हो सकती है, आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, आपके भी संबंध प्रागाढ़ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है और पुरातन नाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनको आप कोरिलेट कर रहे हैं वो संबंध होना, पूरा बिहार से संबंध है लालू प्रसाद जी को, पूरे बिहार पर ईडी का छापा मार दीजिए, पूरे बिहार पर सीबीआई को मार दीजिए, एक सुनील नहीं है। बस आप सही बात बोले शक्ति जी, अभी आपने सही कहा कि संबंध है, लेकिन किन पे छापे पड़ रही है? सही कहा आपने कि संबंध है, उसके आधार पर नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने संबंध को कहीं ना कहीं इस पूरे जांच के दौरान जिनकी संलिप्तता नजर आई, उन पे कार्रवाई हो रही है, वो केवल उनके संबंध के आधार पर कार्रवाई नहीं हो रही है। यही बात तो मैं भी कहना चाह रहा था। जी शक्ति सिंह जी, आज जो अगर विशेष सत्र बुलाया गया उसमें एमएलसी और एमपी का क्या काम? मैं बता देता हूँ। एमएलसी का काम है, आज बिहार विधान परिषद में सभापति के चुनाव होने हैं, उनके नॉमिनेशन होने हैं, सबको वहां सम्मिलित रहना, एकजुट रहना है। ये सवाल तो है, सामने है सवाल। इस सवाल को कौन खारिज कर सकता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कोटे के सभापति आज जो है उनके खिलाफ आएगा, नॉमिनेशन करेंगे महागठबंधन की तरफ से, तो निश्चित तौर पर ये मन में एक टीस है कि हमारा पद जा रहा है। एक मन में टीस है सदन के अध्यक्ष को भी है कि मेरा आज सेवा समाप्त होने वाला है। तो अनैतिक आचरण, अलोकतांत्रिक, असंसदीय आचरण की इजाजत बिहार विधानसभा नहीं, बिहार की लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है वो इजाजत नहीं देती है। और जिसके खिलाफ जब एक बार अविश्वास लग जाए नियमानुकूल, तो नियम ये कहता है कि वो आसन पर भी नहीं बैठता, लेकिन वो जो है उन चीजों को खारिज करते हुए उसी को असंवैधानिक कर रहे हैं जो असंवैधानिक रूप से अभी बैठे हुए हैं। तो ये मन में पीड़ा है और इसी का प्रकटीकरण जो है आप देख रहे हैं, ईडीआई, सीबीआई और ईटी का, आरटी का, जो पूरे देश के अंदर में खास करके बिहार को टारगेट की जा रही है। और मैंने कल ही ट्वीट किया था, सीबीआई की हरकत पुराना है ना सर, स्कैम तो तब बताया जा रहा है जब लालू यादव जी रेल मंत्री थे, और तब के वक्त से ये स्कैम अगर चला जा रहा था, किस तरीके से थोड़े बहुत लोगों को फेवर किया जा रहा था, जमीनें लिए जा रही थी। एक सेकेंड जी, शर्मा आपने बहुत अच्छी बातें कही। अजीत पवार, नारायण राणे, मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी जो पैसा गिनते हुए विजुअली देश ने देखा, कमल छाप साबुन लगा लो, आप भी पवित्र हो जाओगे। अरे सर, कोई भाजपा थोड़ी ज्वाइन कर रहा है अभी। हम तो पूछ रहे हैं कैसी, अरे हम तो कह रहा हूं ना कि लगा लो कमल छाप, फिर पवित्र हो जाओगे। पवित्रता का पैमाना क्या है इस देश के अंदर में, हमें जानना चाहते हैं। ये तय कौन करेगा? ये तय वो करेंगे सिर्फ, क्या इस देश को सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार भाजपा को है, या कहेगा कि राष्ट्रभक्त है, ये कहेंगे कि आप ईमानदार हैं? ये अधिकार इसने किनको दिया है? ये लोकतांत्रिक देश है, संविधान के साथ, संवैधानिक संस्थाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ कतई लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं अपनी स्वच्छता को खोती है ना, पॉलिटिकल कंस्टिट्यूशनल देश में कायम है सामने। देखिए, लेकिन आने वाले दिनों में आपको क्या आशंका है शक्ति सिंह जी? सीधे तौर पे शक्ति यादव जी, अगर ऐसा कुछ होने वाला है, बिकॉज फिलहाल तो आरजेडी के जो रिलेटेड नेता है उन्हीं के अगेंस्ट तो कार्रवाई हो रही है, चाहे वो फॉर्मर एमएलसी हो, करंट एमएलसी और एमपी हो। मैं ये नहीं जानता कि आप बिहार को कितना जानते हैं, लेकिन बिहार की वो धरती है कि सप्त क्रांति और संपूर्ण क्रांति की आग की लपटें जब देश पर अधिनायकवाद सत्ता को लगाम लगा सकती है, सामाजिक क्रांति की लपटें सीधे देवगौड़ा से करके गुजरात साहब स्थापित कर सकती है, और ये पुनः बिहार की क्रांति
और इस क्रांति किया कि लेफ्ट देश की जो बहुराई सत्ता है उसको जी। नेस्तनाबूद कर करके एक नई लोकतांत्रिक सरकार का गठन करेगा 24 में। इसलिए कहा गया कि जो 14 में आए हैं 24 में नहीं आएंगे, ये मान ले, ये ध्रुव सत्य। चलिए ये तो नीतीश कुमार जी ने भी कहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति यादव जी हमसे बातचीत करने के लिए। लाइव रिएक्शंस आल्सो कमिंग इन फ्रॉम वेयर द रेड्स टेकिंग प्लेस। लेट्स टेक यू देयर।